वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि नंबर को रिप्रेजेंट करना है हमने नंबर लाइन पर। वो किस तरह करना है, आप लोगों के सामने मैंने नंबर लाइन लिखी हुई है पहले, ताकि आप लोगों का टाइम बच सके और आप जल्दी से क्वेश्चन को हल कर लें। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हमारे पास नंबर दिया गया है, नोमिनेटर में है 21 और डिनोमिनेटर में है हमारे पास 4। सबसे पहले हमने इसको डेसिमल फॉर्म में ले जाना है, यानी कि अशारिया की फॉर्म में ले जाना है। वो किस तरह लेकर जाते हैं, 21 को हम अंदर रखेंगे, 4 पर तकसीम कर देंगे। तो कैसे आता है, 4 5 20। एक बचा हमारे पास, यहाँ अशारिया लगाएंगे, 0 आ गया। 4 2 8, नीचे कितना बचा, 2। अशारिया पहले लगा हुआ है तो हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। 4 5 20, हमारे पास बाकी कुछ नहीं बचा। तो हमारे पास जो डेसिमल फॉर्म आई है वो है 5.25। पंजाब बोर्ड की बुक है ये, टेक्स्ट बुक जो न्यू आई है 8वीं क्लास की, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास एक नंबर लाइन दी गई है। नंबर लाइन इस तरफ को क्या होते हैं, नेगेटिव पॉइंट आते हैं, और इस तरफ को क्या आते हैं, पॉजिटिव आती हैं। मतलब इसको हम क्या कहते हैं, एक्स पॉजिटिव कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, एक्स नेगेटिव। 0 के बाद यहाँ अगर कोई वैल्यू आती तो वो क्या थी, -1। ये तीर जो है ये डिनोट कर रहे हैं कि इन साइड्स पर वैल्यू आ रही हैं। मतलब 0 के 1 -1 होगी, -2 -3 -4 -5 सो ऑन। इसी तरह इस तरफ को भी, ये 6 तक मैंने इसलिए पुट की है क्योंकि इसका आंसर जो है वो 5.25 आ रहा है, यानी कि हमने पॉइंट तलाश करना है कि किस जगह वो पॉइंट आएगा। अगर हम देखें तो इस पॉइंट से पता चल रहा है कि हमें 5वें नंबर पर जाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी आप लोग ड्रा कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों ने 9 पॉइंट ड्रा करने हैं, मतलब वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब 9 पूरे हो जाएंगे तो 10 पर ये 1 बन जाएगा। फिर इसके अंदर आप लोगों ने 9 पॉइंट ड्रा करने हैं, तो उसके बाद 2 बन जाएगा। फिर इसी तरह जब हम 5 पर जाएंगे, क्योंकि आंसर में हमारे पास डेसिमल में 5.25 आ रहा है, तो हम इसमें पॉइंट ड्रा करते हैं। कितने पॉइंट ड्रा करने हैं, 9। इक्वल डिस्टेंस रखना है। आप लोगों ने पहले जो नंबर लगाए हैं इनका भी इक्वल डिस्टेंस रखना है, और कोशिश करनी है कि इसका भी इक्वल डिस्टेंस रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पर क्या हमारे पास आ गया, 6। अब ये हमें बता रहा है कि 5वें पॉइंट पर हमने आना है। उसके बाद हमने आगे पॉइंट तलाश करना है, किस पर जाना है, 2 पर। ये हमारे पास 1 है और ये 2, यानी कि इस पॉइंट पर ये हमें वैल्यू आएगी 21/4। ये वो वैल्यू होगी जो इस दूसरे पॉइंट पर आएगी। तो इजीली आप लोग इसके सारे ही क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हो। इसमें आप लोगों ने बात याद रखनी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल रखना है। अगर यहाँ कोई नेगेटिव आता, मतलब कि जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वैल्यू दी गई है -53/3। इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है, इसका भी सेम आपने वही प्रोसेस करना है कि पहले इसके डेसिमल फॉर्म बनानी है आपने। 53 और 3 पर डिवाइड करना है। 3 1 3, 2 बचा और 3 हम नीचे उतारेंगे। 3 7 21, 21 हमारे पास आ गया। कितना बचा बाकी, 2। अब हमारे पास ये छोटी है और ये वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो हम यहाँ पॉइंट लगाएं, ये इस जगह पॉइंट लगाएंगे, 0। अब क्या आएगा, 3 6 18
कितना बाकी, 2 बाकी, फिर सिफर लगाएंगे, 3 6 18, तो फिर कितना बाकी, 2। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। हमारे पास वो पॉइंट आ चुके हैं जिसकी हम तलाश में हैं, मतलब कि जिस पॉइंट को हम हल करना चाह रहे हैं कि किस जगह वो वैल्यू आ सकती है। मतलब देखें इस लाइन नंबर में आप लोग देखें, सेम जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें ख्याल रखना है कि नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रही है, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव एक्सिस है। इसमें बात ये है कि इतना डिफरेंस मैंने क्यों रखा है 0 से 5 तक और 5 से 10 तक, 5 का डिफरेंस क्यों रखा है? ये इसलिए रखा है कि ये पेज छोटा सा है, अगर हम इसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं करेंगे तो मतलब तो फिर वो ऐसे खिचड़ी सी बन जाएगी, आप लोगों को भी वो पॉइंट समझ नहीं आएगा। थोड़ा सा आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है, यानी कि यहाँ पर अगर 0 है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके बाद क्या है 5, इधर भी ऐसे ही है, -5 के बाद 6 7 8 9 10। अभी ये मेन बड़े पॉइंट हैं जो इस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं 17 तक। अब 15 के बाद क्या आएगा, यहाँ पर अगर हम बनाए इक्वल डिस्टेंस रखने हैं, -16, और उसके बाद क्या आएगा -17, -18, यहाँ पर क्या आएगा -19 और -20 हमारे पास आ चुका है। अब इनके अंदर जो लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि इनके अंदर हमने वो स्मॉल नंबर लिखे थे 9 तक, अब इनके अंदर हमने छोटे छोटे पॉइंट लगाने हैं, इक्वल डिस्टेंस ही रखना है, इनका है भी डिस्टेंस के आप लोगों ने रखने पैमाने के साथ। अब 16 17 और 18 के दरमियान है, यहाँ क्या आएगा 17 और 18 के दरमियान हम कितने पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 10 पॉइंट हम 9 पॉइंट हम लगाएंगे, तो फिर वो पता चलेगा किस पॉइंट पर है। अब अगर यहाँ हम 9 पॉइंट लगाएं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और खुद ये कहाँ का 10 आ गया। अब देखें 17 नेगेटिव है, अब 17 पर तो वो है, लेकिन 0.6 से मुराद क्या है, 0.6 से मुराद है कि अब वो 17 पर ही इस चीज़ को डिनोट, क्योंकि पहला नंबर जो हमारे पास है वो क्या है 17, तो ये नंबर किस जगह पर आएगा 17 पर आएगा, -15 3/3। स्टूडेंट्स इजीली आप लोग ये कर सकते हो, इसके अंदर भी वो पॉइंट ड्रा कर सकते हो, लेकिन 9 पॉइंट इनके बीच में नहीं ड्रा करने आप लोगों ने, इनके दरमियान वही पॉइंट ड्रा करने हैं जिनका डिफरेंस आ रहा है। ये वैसे तो तरतीब के साथ लिखते तो आना था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 16 17 18 19, चाहे 20 तक कर लें या जितना मर्जी कर लें, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास दिया गया है जज़र जो है वो किसका है 11 का, 11 का जज़र दिया गया है। आप लोगों ने इजी वही तरीका कि इसको डेसिमल फॉर्म में लेकर जाना है। 11 का जज़र किस तरह फाइंड करते हैं, इसके जोड़े बना लेते हैं। हमारे पास जोड़ा ये आ गया, किस पर जाएगा 3 3, 2 नीचे, 3 और 3 कितने हो गए 6। अब यहाँ इशारिया लगाएंगे, 1 सिफर लगाएंगे तो ये छोटा रहेगा, अगर 1 पर भी लेकर जाएंगे फिर भी छोटा रहेगा, 2 पर लेकर जाएंगे फिर भी, मतलब किसी अदद पर भी लेकर जाएंगे तो ये छोटा रहेगा। अब यहाँ 2 इकट्ठे जोड़ा उतारते हैं, क्योंकि ऊपर जब भी ऐसे लगाते हैं तो हम 2 सिफर का इजाफा करते हैं ना, इस तरह जोड़े का इजाफा करते हैं, तो इसलिए हमें जोड़ा सिफर का नीचे उतारना पड़ेगा। अब ये किस पर जाएगा 3 पर अगर लेकर जाएँ 63 3 3 3 9 89 189। अच्छा जी, ये हमारे पास कितना बना, 10 में से 9 निकाले 1, 9 में से 8 निकाला 1। इसी तरह ये सिलसिला आगे चलता रहेगा, लेकिन हमें जो पॉइंट क्लियर चाहिए थे वो हमें नंबर्स मिल चुके हैं। पहली बात तो ये है कि हमें ये पॉजिटिव नंबर मिला है, इसमें नेगेटिव नंबर कोई नहीं है, पॉजिटिव नंबर है। तो इसको किस तरह से हमने पुट करना है 0 1 2 3, ये इशारिया से पहले वाला लेफ़्ट साइड वाला जिस तरह पिछले क्वेश्चनों में किया है, ये हमें बता रहा है
कि आपने इस पॉइंट पर जाना है। ठीक है, इस पॉइंट पर हम आ गए, ये भी ठीक है। अब इसके बाद हमने पॉइंट थ्री तक कैसे जाएंगे, इसमें हमने 9 पॉइंट ड्रा करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ख़ुद 10 पर 4 बन गया 3, और इसके दरमियान छोटे पॉइंट जो हैं वो हमने कितने लिखे, यानी कि वो 9 पॉइंट दर्ज कर लिए। अब ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, उसने पहले ही बता दिया कि 3 पर जाना है। 3 के बाद 3 पॉइंट 1 2 3 इस पॉइंट पर, यानी कि ये 11 का जज़र होगा। इसको आप चाहे 3 से इंडिकेट कर दें चाहे ऐसे ही, तो इस पर क्या होगा, ये 11 का जज़र होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह अगले क्वेश्चन भी हैं, वो भी जज़र वाले हैं। अगर नेगेटिव आ गए तो सेम नेगेटिव वैल्यू आप लोग इस साइड को दर्ज कर देंगे, इधर से ज़ीरो वाली साइड यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, इधर को चले जाएंगे नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए। डिफरेंस आप लोगों ने खुद रखना होता है कि पॉइंट का कितना। अगर मसलन हमारा इसका आंसर, अपने पास से बात कर रहा हूँ, कि अगर इसका आंसर -19 आता तो हम किसने 5 का डिफरेंस रख के चल सकते हैं, 8 का रख के चल सकते हैं, 10 का रख के चल सकते हैं, या और, यानी कि ये पहला पॉइंट इशारे से लेफ़्ट वाला वो बता देता है कि आपने किस पॉइंट पर जाकर खड़े होना है और उससे आगे कितने पॉइंट तक जाकर आप लोगों ने वो नंबर पुट करना है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू।